बस बहुत हुआ। बहुत दिन संभाला मैंने आपके बच्चों को और घर की जिम्मेदारी को। शायद आपको याद भी नहीं होगा कि मुझे मायके गए हुए 2 साल हो गए हैं। वो तो भला हो इस फोन का कि अब इसमें वीडियो कॉल होता है तो माँ का चेहरा देख लेती हूँ। पर माँ की आंखों में जो दर्द है वो भी मुझे दिख जाता है। आपको तो एहसास भी नहीं होता है कि मुझे भी माँ की याद आती होगी। हाँ, आपको क्या एहसास होगा? आप अपनी माँ के साथ जो रहते हैं, हर साल छुट्टियों में आपकी बहन आ जाती है, आपका तो परिवार आपको मिल जाता है, पर मेरा क्या? इतना कहते हुए सलोनी की आंखें भर आई। सलोनी का पति चंदन बोला, मैंने तुम्हें कब मना किया है मायके जाने से? पर घर की ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि मैं कुछ कर ही नहीं पाता हूँ। आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो? साफ साफ कहो, बस ये ताने मत दो। सलोनी बोली, 13 तारीख से बच्चों की छुट्टी है। मैं इस बार माँ के पास जाऊंगी। अगर इस बीच में कोई मेहमान आता है तो मुझे मत बुलाइएगा और ना ही मेरे जाने की टिकट कैंसिल होगी। मैं सबकी भावनाओं को समझती हूँ, पर जब सामने वाला मेरी भावनाओं को नहीं समझेगा तो कब तक मैं बर्दाश्त करूँगी? अरे, अपनी इच्छाओं को तो मैंने कब का चूल्हे में डाल दिया, पर अपनी बूढ़ी माँ की उम्मीदों को मैं टूटने नहीं दे सकती। इतना कहकर सलोनी कमरे में चली गई। रात में सब खाना खा रहे थे। सलोनी की सास रमा जी बेटे से बोली, क्या बात है, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? देख रही हूँ, दफ्तर से जब से आए हो चुपचाप हो। बहू, कहीं तुमने तो कुछ चंदन से नहीं कहा? क्योंकि सुबह दफ्तर जाते वक्त तुम दोनों भी शायद बहस हो रही थी। सलोनी बोली, मम्मी जी, बहस करके आखिर क्या हासिल कर लूंगी? होता तो वही है जो आप लोग चाहते हैं। हाँ, आपका बेटा नाराज नहीं है, हो सकता है थोड़ा उदास होंगे। रमा जी बोली, और मेरा बेटा उदास क्यों होगा? सलोनी मुस्कुराकर बोली, वो मैं अगले हफ्ते मायके जा रही हूँ, पर मुझे नहीं लगता वो इस कारण से उदास है क्योंकि घर में आप लोग सब इनके साथ होंगे। रमा जी हैरानी से बोली, परंतु बहू, तुम गर्मियों की छुट्टी में मायके कैसे जा सकती हो? तुम तो जानती हो हर साल खुशबू गर्मियों की छुट्टी में यहाँ आती है। सलोनी चंदन की तरफ देखकर बोली, मम्मी जी, हर साल दीदी छुट्टियों में आती है, एक बार मैं नहीं जा सकती? रमा जी बोली, चंदन, तुम कुछ कहते क्यों नहीं बहू से? आखिर खुशबू यहाँ आएगी और बहू नहीं रहेगी तो कैसे काम चलेगा? साल में 1 महीना तो उसे मिलता है आराम करने के लिए, और फिर उसे मेरी याद आती है कि वो कहीं और ना जाकर मेरे पास आती है। सलोनी हंसकर बोली, सही कहा मम्मी जी, ननद को माँ की याद आती है तो वो मायके चली आती है। क्या बहू को माँ की याद नहीं आती? चंदन बोला, माँ सही तो कह रही है, खुशबू हर साल यहाँ आती है। इसे 2 साल से अपने मायके जाने का मौका नहीं मिला। क्या सलोनी जब नहीं थी तब क्या खुशबू मायके नहीं आती थी? रमा जी बोली, हाँ वो तो है, पर तब की बात अलग थी। चंदन बोला, क्या बात अलग थी? जब आती थी तो आप दोनों मिलकर घर संभालती थी। जब से मेरी शादी हुई है तब से मैंने खुशबू को रसोई में जाते हुए नहीं देखा है। करीब 1 हफ्ते बाद रमा जी बोली, बहू, घर की थोड़ी साफ सफाई कर दो। अगले हफ्ते खुशबू आ रही है, उसके आने से पहले थोड़ी साफ सफाई हो जाएगी तो मेरा काम कम होगा। और हाँ, जाने से पहले राशन पानी सब मंगवा देना। और हाँ, सूखा नाश्ता बनाकर रख देना ताकि शाम में मुझे चाय के अलावा कुछ और बनाना ना पड़े। अब बेटी यहाँ आएगी और उससे मैं ये सब करवाऊंगी। सलोनी मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी, आप ही तो कहती है कि बेटी मायके की शोभा होती है और बेटी का भी पूरा अधिकार होता है। जब मैं इस घर में नहीं थी तो आप लोग कैसे रहते थे? रमा जी बोली, हाँ हाँ सुना लो बहू, अपने मायके में तुम भी काम करती होगी, पर ससुराल में अगर सास या ननद आने वाली होती है तो बहू को बोझ लगने लगता है। और ये कोई नई बात नहीं है। जब भी गर्मियों की छुट्टी में खुशबू आती है तुम कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर देती हो।
पर याद रखो मेरी बेटी आएगी जरूर। सलोनी बोली, मम्मी जी, काश कि आप मुझे बहू न समझकर अपनी बेटी जैसी समझती, तब आपको पता चलता। जिस तरह से दीदी को आपकी याद आती है, मुझे भी मेरी माँ की याद आती है। खैर कोई बात नहीं, जिस रोज आपको एहसास हो जाएगा वो दिन मेरे लिए खास होगा। इतना कहकर सलोनी चली गई। सलोनी कामवाली के साथ मिलकर पूरे घर की साफ सफाई की। काम करते करते वो बहुत थक गई। कामवाली बोली, भाभी जी, आपने कहा था सफाई के बाद आपको नमकीन, मठरी और मिक्सचर बहुत कुछ बनाना है। अरे इतना मेहनत करोगी, बाजार से क्यों नहीं मंगवा लेती है? तभी रमा जी आई और बोली, नहीं नहीं, क्या मैं अपनी बेटी और उसके बच्चे को बाजार की चीज खाने को दूंगी? और ये क्या बहू, कामवाली की मदद से तुम सफाई कर रही हो, फिर भी थक गई? बताओ भला, अपने मायके जाकर क्या ही अपने माँ को सुख देगी? मैं तो कहती हूँ अगली बार चले जाना, इस बार यही रुक जाओ। सलोनी छींकते हुए बोली, मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगी। आपको या आपकी बेटी को कोई काम नहीं करना पड़ेगा। अब मुझे जल्दी जल्दी काम खत्म करने दीजिए। थोड़ी देर बाद आपके पोते को लाने का समय भी हो जाएगा और मुझे खाना भी बनाना है। पर याद रखिए, इस बार तो मैं मायके जाकर ही रहूंगी। इतना कहकर सलोनी फटाफट अपना काम खत्म करने लगी। बेटी के आने से पहले रमा जी न जाने सलोनी से क्या क्या काम करवाना चाहती थी। अगले दिन रमा जी ने कहा, बहू, किसी को बुलवाकर बाथरूम वगैरह भी साफ करवा दो। बच्चे आएंगे तो गंदगी होगी और फिर बेटी से मैं बाथरूम साफ करवाऊंगी, ये तो अच्छा नहीं लगता। सलोनी हंसकर बोली, क्यों मम्मी जी, जब ये घर की बेटी और बहू दोनों का है तो बहू बाथरूम साफ कर सकती है तो बेटी क्यों नहीं? क्या दीदी स्नान करने से पहले अपने घर का बाथरूम साफ नहीं करती होगी? रमा जी बोली, बहू, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही कह रही हो? करना है तो करो, वरना किसी और को बुलवाकर करवा दो। सलोनी के जाते ही चंदन बोला, माँ, उसे 1 हफ्ते बाद अपने मायके जाना है। आप हर रोज कुछ न कुछ काम दे रही हो, ऐसा ना हो कि वहां जाकर वो बीमार पड़ जाए। रमा जी बोली, किसने कहा था ऐसी छुई मुई पत्नी लाने के लिए? सर्दी गर्मी आती नहीं कि तुम्हारी पत्नी के नखरे शुरू हो जाते हैं। चंदन बोला, माँ, आप जानती है वो काम करने से कभी पीछे नहीं हटती, परंतु अगर तबीयत खराब हो जाएगी तब ना तो आपकी बेटी की आवभगत हो पाएगी और ना ही वो मायके जा पाएगी। याद रखिए, उसने ठान लिया है कि वो मायके जाकर ही रहेगी, इसका मतलब वो जाएगी। पीछे से सब कुछ आपको ना करना पड़ जाए, इसलिए कह रहा हूँ। इतना कहकर वो चला गया। दूसरे दिन सलोनी का बदन गर्म था तो वो लेटी हुई थी। चंदन बोला, ये सब थकान की वजह से हो रही है। सलोनी बोली, और आप तो जानते हैं ये थकान मुझे किसने दी है? चंदन बोला, अब मैं माँ को क्या समझाऊं? 1 हफ्ते बाद तुम्हें जाना है और 2 हफ्ते बाद खुशबू को यहाँ आना है। समझ में नहीं आता आखिर घर में चल क्या रहा है। जैसे ही खुशबू को खबर मिली कि सलोनी की तबीयत ठीक नहीं है, वो रमा जी से बोली, मेरे आने की खबर सुनते ही भाभी हर बार सर पकड़कर बैठ जाती है। वहां जाकर मुझे सब कुछ करना पड़े, फिर क्या फायदा मायके आने का? इससे अच्छा तो मैं यही हूँ। अब जब तक भाभी की तबीयत ठीक नहीं होगी मैं नहीं आने वाली। चंदन ने सलोनी को डॉक्टर से दिखाया। डॉक्टर ने कहा थकान की वजह से हो गया है, 1 दिन आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। और वैसे ही हुआ। 2 दिन में सलोनी ठीक हो गई। पर ये 2 दिन रमा जी को काम करना पड़ा, तब उन्हें सलोनी की अहमियत का पता चला। 2 दिन बाद रमा जी रसोई में जा रही थी। सलोनी बोली, मम्मी जी ठहर जाइए, मैं दवाई ले लेती हूँ, फिर रसोई का काम निपटा लूँगी। रमा जी ने राहत की सांस ली। सलोनी ने दवाई ली और फिर वैसे ही घर का काम करने लगी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे सलोनी की तबीयत फिर बिगड़ती जा रही थी। अगली सुबह रमा जी रसोई में आई और बोली, बहू, फ्रिज में मलाई बहुत इकट्ठी हो गई है, घी निकाल दो।
खुशबू को हलवा बहुत पसंद है, आएगी तो उसके लिए हलवा बना दूंगी। सलोनी बोली, मम्मी जी न जाने क्यों मुझ में खड़े होने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। आज घी नहीं निकाल पाऊंगी। आज तो आपका चाय भी खुद बनाकर पीनी होगी। अगर मैं थोड़ी देर और यहाँ खड़ी रही तो मैं गिर जाऊंगी। इतना कहकर सलोनी अपने कमरे की तरफ चली गई। रमा जी काम वाली को बोली, तेरी भाभी तो थोड़े से काम से ही थक जाती है, अब तुम ही मेरे लिए चाय बना दो। काम वाली चाय बनाकर रमा जी को दे दी और बोली, अम्मा जी एक बात कहूँ, भाभी की जगह अगर आपकी बेटी होती तब भी क्या आप ऐसे ही कहती? आपको पता है, कुंदन को रखने की जिम्मेदारी भी उन्होंने अपनी एक सहेली को दे दी है, क्योंकि वो बस स्टॉप तक भी नहीं जा पा रही है। भाभी की तबीयत सच में बहुत खराब है। रमा जी बोली, अरे कुछ नहीं होता है, थोड़ी सी थकान है, आराम करेगी तो अपने आप ठीक हो जाएगी। तुम अपना काम करो। शाम में जब चंदन घर आए तो सलोनी को देखकर बोले, क्या बात है, आज फिर तुम थकी थकी लग रही हो? जब सलोनी ने कोई जवाब नहीं दिया तो चंदन ने देखा सलोनी का शरीर तप रहा था। चंदन ने तुरंत डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने घर आकर सलोनी की जांच की और दवाई देकर चले गए। एक हफ्ते के लिए आराम करने को कहा। चंदन रमा जी से बोला, माँ मैंने आपको कितनी बार कहा था सलोनी की तबीयत ठीक नहीं है, ध्यान रखिएगा, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब लो करो घर का सारा काम। अरे बेटी के आने की खुशी में बहू से जरूरत से ज्यादा काम करवा लोगी तो उसकी तबीयत तो खराब होनी ही थी। और ना चाहते हुए भी रमा जी को अब घर का पूरा काम करना पड़ता था। उन्होंने खुशबू को फोन करके कहा, तुम एक हफ्ते पहले चली आओ, मेरी थोड़ी मदद हो जाएगी। खुशबू ने साफ साफ इनकार कर दिया। तब उन्हें एहसास हुआ कि आखिर बहू को मायके की याद क्यों आती है। जब उसे ससुराल में आराम नहीं मिलेगा तो कोई भी लड़की माँ के पास जाना ही चाहेगी। एक हफ्ते बाद सलोनी भली चंगी हुई। खुशबू का फोन आया कि माँ मैंने अपना इरादा बदल लिया है, अब मैं आ रही हूँ। रमा जी ने कहा, नहीं बेटा, अब तुम गर्मियों की छुट्टी में मत आया करो, सर्दियों की जब 10 दिन की छुट्टी होती है तभी आना। गर्मियों में काम कर करके बहू की हालत खराब हो जाती है और फिर मुझे अगर करना पड़ गया तो फिर क्या फायदा। रमा जी ने बेटी का आना टाल दिया। सलोनी और चंदन ये सुनकर बड़े आश्चर्य में थे। तब काम वाली बोली, देखा भाभी, जब खुद पर बात आई तो अम्मी जी को भी सब पता चल गया। अब सलोनी की तबीयत बहुत संभल चुकी थी, वो घर को और जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल रही थी। एक हफ्ते बाद रमा जी बोली, बहू तुम्हें मायके जाने के लिए कब निकलना है? ये सुनकर चंदन बोला, माँ अगर ये चली जाएगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी? रमा जी बोली, जब खुशबू नहीं आएगी तो दिक्कत क्या होगी? ये सुनकर सलोनी मुस्कुराने लगी। रमा जी बोली, ज्यादा खुश होने की बात नहीं है, अब तुम ननद और भाभी ये तय कर लो कि गर्मी की छुट्टियों में और सर्दियों की छुट्टी में कौन मायके जाएगा, क्योंकि मुझे परेशानी नहीं होनी चाहिए। चंदन बोला, माँ तो क्या मैं सलोनी को मायके भेज दूँ? रमा जी बोली, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ तुम इसे वहाँ छोड़ कर आओ, और मैं इतनी भी बुढ़ी नहीं हुई हूँ कि एक दिन घर में अकेली नहीं रह सकती। पर बहू बस एक हफ्ते, उससे ज़्यादा नहीं। इतना सुनते ही सलोनी खुश हो गई और रमा जी को गले लगाते हुए बोली, मम्मी जी मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। जितनी याद आपको दीदी की आती है उतनी ही याद मुझे मेरी माँ की आती है। आज ये बात आप समझ गई। 2 दिन बाद चंदन सलोनी को उसके मायके छोड़कर आया और फिर करीब एक हफ्ते उसने माँ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताया और पुराने दिनों को याद किया। जब घर के काम दोनों मिलकर कर रहे थे तब उन्हें एहसास हो रहा था कि सलोनी पूरा दिन हर किसी की इच्छाओं को कैसे पूरा करती है।
तो उसे भी छुट्टी मिलने का पूरा अधिकार तो बनता ही है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर करें ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आप पाएंगे। धन्यवाद।